तो स्टूडेंट्स, illustration 2, इंडुगा लिमिटेड हैज 3 डिवीजन ए बी सी। उसका टर्नओवर का डिटेल्स दिया है, नेट एसेट दिया है, करेक्ट। ये लोगों ने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है। आपको सिर्फ बताना क्या है कि सेगमेंट रिपोर्ट बनाना है। सिर्फ क्या बताना है? सिर्फ सेगमेंट रिपोर्ट। तो सबसे लास्ट लाइन अंडरलाइन कर दो कि प्रिपेयर सेगमेंट रिपोर्ट फॉर पब्लिकेशन इन इंडुगा लिमिटेड। तो ये इलास्ट्रेशन 2 में आपको कोई सेगमेंट फाइंड आउट नहीं करना है, सेगमेंट रिपोर्ट बनाना है। तो चलो कैसे बनाएंगे हम ये सेगमेंट रिपोर्ट। तो आप देख रहे हो, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। जितना इंफॉर्मेशन हमको मालूम है वहां पे हम लिख भी देंगे। जैसे कि सबसे पहला डिवीजन ए है जो बी को सेल कर रहा है, अदर सेल्स है, एक्सपोर्ट सेल है, करेक्ट। तो जहां पे डिवीजन ए कह रहा है कि सेल्स टू बी, तो ब्रैकेट में लिख दो ये इंटर सेगमेंट है। एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, करेक्ट। तो सेल्स टू बी में लिख दो इंटर सेगमेंट। अदर सेल्स होम, वहां पे लिख दो लोकल सेल। और एक्सपोर्ट सेल तो सबको मालूम पड़ जाएगा। वैसे ही डिवीजन बी सेल्स टू सी, वहां पे लिख दो इंटर सेगमेंट। एक्सपोर्ट सेल सबको मालूम पड़ जाएगा। डिवीजन सी तो अकेला सिर्फ एक्सपोर्ट सेल ही करता है, ओके। फिर नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है वो हेड ऑफिस की दी है और डिवीजन की दी है। उसमें सबसे पहला वर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, तो वहां पे लिख दो सेगमेंट रिजल्ट। ब्रैकेट में लिख दो सेगमेंट रिजल्ट। फिर है री एलोकेटेड कॉस्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, तो वहां पे लिख दो हेड ऑफिस एक्सपेंस। उसका टोटल कर दो 48 प्लस 24 प्लस 24, वहां पे इज इक्वल टू करके 96 लिख दो। इंटरेस्ट कॉस्ट है आपके पास 4, 5 और 1, टोटल करके लिख दो 10। फिर फिक्स असेट और नेट करंट असेट है, वहां पे ब्रैकेट में लिख दो फिक्स असेट और नेट करंट असेट, ब्रैकेट करके लिख दो सेगमेंट असेट। आप देख रहे हो कि हेड ऑफिस की फिक्स असेट 50 है और नेट करंट असेट 48 है। उसको ब्रैकेट में लिख दो अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट असेट, अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट असेट। फिर आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, वहां पे लिख दो सेगमेंट लायबिलिटी। हेड ऑफिस में जो 38 दिख रहा है वहां से एरो निकालो, वहां पे लिख दो अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट लायबिलिटी, अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट लायबिलिटी। तो ये हमने क्वेश्चंस पढ़ा। अब हम रिपोर्ट बनाते हैं। चलो पेंसिल ले लो, जो चीज मैं बोलूँ वहां पे टिक मार्क करते रहना, क्वेश्चंस में भी और सॉल्यूशंस में भी, तो आपकी कोई इंफॉर्मेशन रह न जाए। सबसे पहले सेगमेंट रेवेन्यू, ओके, क्योंकि आपको मालूम है सेगमेंट में हम सबसे पहले सेगमेंट रेवेन्यू लिखते हैं। सेगमेंट रेवेन्यू डेट मीन सेल्स। आपको मालूम है कि आपका दो टाइप का सेल है, आप लोकल सेल भी करते हो और आप एक्सपोर्ट सेल भी करते हो। लोकल सेल डेट मीन्स योर डोमेस्टिक सेल। तो ए बी और सी की बात करूँ तो लोकल सेल करने वाला सिर्फ ए है, 60। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस में 60 लिखा है ए के कॉलम में, बाकी सब डैश, और लास्ट में टोटल आ जाएगा 60।
ऊपर क्वेश्चन में टिक कर देना कि 60 की बात हो गई। फिर एक्सपोर्ट सेल, एक्सपोर्ट सेल ए वाला कर रहा है 4090, बी वाला कर रहा है 200, सी वाला कर रहा है 180, सबका टोटल हो जाएगा 4470। ऊपर क्वेश्चन में टिक कर देना, एक्सपोर्ट सेल लिख दिया आपने। सॉल्यूशंस में देखो, लोकल सेल हो गया, एक्सपोर्ट सेल हो गया, तो ये दोनों का टोटल करोगे, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा एक्सटर्नल सेल। क्या मिलेगा? एक्सटर्नल सेल। चलो 60 प्लस 4090 तो 4150, बी का 200, सी का 180, इंटर सेगमेंट में कुछ नहीं और टोटल आ जाएगा 4530। ये तो हुआ आपका एक्सटर्नल सेल। अब आप लोग क्या करते हो, एक दूसरे डिपार्टमेंट को भी आप सेल करते हो, जिसको कहते हैं इंटर सेगमेंट सेल। तो अब सॉल्यूशन देखो, अब हमको ये लिखना है इंटर सेगमेंट सेल। ए ने किया 3050, बी ने किया 30 और सी ने कुछ नहीं किया। करेक्ट। तो 3050 और 30 ये दोनों का टोटल इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन में लिखा है 3080। लास्ट में कुछ नहीं लिखना है। अब टोटल रेवेन्यू लिखना है। क्या लिखना है आपको? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू डेट मीन्स आपका एक्सटर्नल और आपका इंटरनल दोनों का टोटल कर दो। जैसे कि कैलसी लो, 4150 प्लस 3050 तो 7200। वैसे ही बी का 200 प्लस 30 230, सी का 180 प्लस 0 180। अब मेरी बात सुनो, आपने अपना इंटर सेगमेंट जो डिपार्टमेंट था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन में आपको 3080 माइनस में लिखना है। वहाँ पे माइनस का साइन नहीं किया है, आप लोग कर लो, नहीं तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। चलो कैलसी ले लो एक बार। 7200, 230, 180, आपका कैलसी बोलेगा 7610 माइनस 3080 तो आपका 4530 कॉन्सोलिडेट टोटल आ जाएगा। और ये हो गया आपका सेगमेंट रेवेन्यू फिनिश। पूरा रिपोर्ट इस तरीके से आपको बताना है सेगमेंट रेवेन्यू का। नेक्स्ट, अब सेगमेंट रिजल्ट लिखना है। सेगमेंट रिजल्ट आपके पास रेडी है? क्वेश्चन में अपने अपने डिवीजन का लिख दो। 160 प्रॉफिट है, 20 प्रॉफिट है और 8 लॉस है। 160 प्लस 20 180, 180 माइनस 8 तो लास्ट में आएगा 172। क्वेश्चंस में टिक कर दो, सॉल्यूशंस में टिक कर दो। तो ये है आपका सेगमेंट रिजल्ट। उसमें से आपको एक्सपेंसेस अब माइनस करने हैं और एक्सपेंसेस में आपके पास आ रहे हैं हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। वो 48, 24 और 24 जो क्वेश्चन में था, मैंने आपको टोटल बोला था 96। देखो यहाँ पे 96 माइनस किया है तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला। आपको क्या मिला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 172 में से 96 चले गए तो 76 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करो। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका टोटल था 10 रुपये, देखो 10 रुपये माइनस किया है तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 66। नाउ मूव ऑन। अब हमको क्या लिखना है? हमको लिखना है अब असेट की बारी। असेट आप देख सकते हो
मैंने आपको ब्रैकेट करके लिखवाया सेगमेंट असेट, जिसमें आपको फिक्स असेट और नेट करंट असेट अपने अपने डिपार्टमेंट की लिखनी है सबसे पहले। तो आप लोग चेक कर लो। सबसे पहले फिक्स असेट 240, 120, 360 हुआ। फिर नेट करंट असेट 120, 40, 90, 250 हुआ। तो सेगमेंट असेट अब आपको टोटल मिलेगा फिक्स प्लस नेट करंट असेट का 320, 80, 210, और लास्ट में होगा टोटल 610। ये है आपका सेगमेंट असेट, करेक्ट। उसके नीचे है अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट असेट, जो किसी भी डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवाया था, हेड ऑफिस की जो असेट होती है ना, वो 50 प्लस 48 टोटल करोगे तो 98 होगा, जो आपको यहाँ पे बताया है लास्ट कॉलम में। वो 98 में लिख देना। वो 98 कैसे आया, ब्रैकेट में लिख देना कि 50 प्लस 48। अब सेगमेंट लायबिलिटी अपने अपने डिवीजन की लिख दो। 20, 10, 120, टोटल 150। और जो डिवीजन में नहीं होता है वो अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट लायबिलिटी हेड ऑफिस की 38। फिर नीचे आपको बताया है सेल्स रेवेन्यू बाय जियोग्राफिकल मार्केट। तो आपको ये बताना है कि आपका होम सेल कितना है, दैट इज योर लोकल सेल, और एक्सपोर्ट सेल कितना है। तो आप लोगों ने अभी रिपोर्ट बनाया ही है, करेक्ट। उसमें डोमेस्टिक सेल आपका 60 है और एक्सपोर्ट सेल तीनों ने किया है। एक्सपोर्ट सेल डिवीजन ए ने किया है 4090। फिर आपने यूरोप में एक्सपोर्ट किया है 200, अमेरिका में 180। टोटल कर दोगे तो 4530, जो आपने ऑलरेडी रिपोर्ट में बताया है। तो इस तरीके से आपको सेगमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है। ओके, नाउ मूव ऑन illustration 4. Following details are given for NDA Limited for the year ended 31st March. एक बार फिर आपको पूछा क्या है, सबसे लास्ट सेंटेंस पढ़ो। You are required to prepare a statement showing financial information about NDA Limited's operation in different industry segment. तो एक बार फिर आपको रिपोर्ट बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। ओके, चलो। सबसे पहले तो आपको दिया क्या है वो देख लो। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले सेल्स है, तो वहाँ पे लिख दो सेगमेंट रेवेन्यू। सेल्स के बाजू में लिख दो सेगमेंट रेवेन्यू। आपके पास चार डिवीजन है, फूड प्रोडक्ट है, प्लास्टिक है, हेल्थ है और अदर्स है। फिर एक्सपेंस है, तो वहाँ पे लिख दो सेगमेंट एक्सपेंस। इसके नीचे आपके पास अदर आइटम्स है। अदर आइटम में आपके पास सबसे पहला है जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस है वो माइनस में लिख दो। इनकम है वो तो प्लस में ही रहेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस वहाँ पे माइनस का साइन कर दो। फिर आइडेंटिफाइबल असेट में सेगमेंट असेट लिख दो। अब अदर इंफॉर्मेशन में फर्स्ट इंटर सेगमेंट सेल आर एस फॉलो। फूड प्रोडक्ट, दैट मीन्स आपके चारों डिवीजन का इंटर सेगमेंट सेल दिया है। तो सर ये क्या आगे जो सेगमेंट रेवेन्यू था उसमें इंक्लूड है? यस, आगे जो आपके पास सेगमेंट रेवेन्यू था उसमें ये इंटर सेगमेंट सेल इंक्लूड है। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि इतना एक्सटर्नल है और इतना इंटर सेगमेंट है। तो मैं बोलता हूँ आप लिख दो। सबसे पहले फूड प्रोडक्ट में लिखो। आपके पास क्वेश्चन में 5650 है, उसके दो पार्टीशन 5595 और 55।
दूसरे पार्टीशन में 55। अब 625 की बात हो रही है, तो वहां पे लिखो दो पार्टीशन, 553 और 72। तीसरा पार्टीशन मैंने ये बोला 553 और 72, दो पार्टीशन में। हेल्थ की बात हो रही है, उसके दो पार्टीशन, पहले में 324, दूसरे में 21, और लास्ट में 162 है, उसके दो पार्टीशन, 155 और 7। ओके, तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी, उस हिसाब से हमने क्वेश्चंस में लिख दिया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्लूड 33 lakhs ऑन इंटर सेगमेंट सेल। तो ये लोग आपको ये बता रहे कि आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 33 lakhs तो इंटर सेगमेंट सेल का प्रॉफिट है, करेक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत कंफ्यूज करेगी जब आगे एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आप करोगे तब। तो जब एग्जाम्पल हम करते तब मैं ये बताता हूँ आपको। ओके, IQ पावर वहां पे लगा देना है आपको। थर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटर सेगमेंट एक्सपेंस आर नॉट अवेलेबल। तो ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आपको एग्जाम्पल पे कुछ काम नहीं लगेगा, सी में लिख दो, सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपके लिए। सॉल्यूशंस देखो आप, पर्टिकुलर्स, आपके पास फूड, प्लास्टिक, हेल्थ और अदर्स, ऐसे चार डिवीजन थे, हमने नाम दे दिया ABCD। फिर इंटर सेगमेंट, इसको नाम दे दिया E, और फिर F, वो टोटल आ जाएगा आपका। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल सेल। तो आपके जब दो पार्टीशन मैंने करवाए थे, उसमें पहले वाला पार्टीशन एक्सटर्नल सेल था, आप लोग देख लो, वही अमाउंट आपकी है ABCD में। लास्ट में टोटल है 6627। और इंटर सेगमेंट तो आप ए नंबर के इंफॉर्मेशन में से भी लिख सकते हो, 55, 72, 21 और 7, टोटल होगा 155, जो आपको ई कॉलम में लिखना है। अब टोटल आपको मालूम है कि आपके पास जो इंटर सेगमेंट था वो आपने डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो पहले का टोटल आएगा 5650, फिर 625, फिर 345, फिर 162। अब ये जो 155 है वो आप माइनस में लिखना। अब आप लोग कैलसी ले लो, ए से डी का टोटल करो और ई को माइनस करो, तो 6627 वापस आपका टोटल आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सेगमेंट रेवेन्यू। ओके, अब सेगमेंट एक्सपेंस की बात करूं तो मेरे पास रेडी अवेलेबल है हर एक डिपार्टमेंट का, ABCD का। आपको क्वेश्चंस में देखना है और लिख देना है, जैसे कि फर्स्ट में 3335, दूसरे में 425, तीसरे में 222, फोर्थ में 200। ई अभी पेंडिंग रखो, टोटल अभी पेंडिंग रखो। तो जो था वो मैंने लिख दिया, और मैंने जो पेंडिंग बोला है वो अभी पेंडिंग ही रहने दो। अब आपके पास सेल्स आ चुका था, आपके पास एक्सपेंस आ चुका है, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, सेल्स में से एक्सपेंस माइनस करो,
दैट मीन्स सर कैलसी ले लो, 5650 आपका सेल है और 3335 आपका एक्सपेंस है, वो माइनस कर दो तो 2315 आएगा। वैसे ही बी का चेक करो, 200 आएगा। वैसे ही सी का चेक कर लो, 123 आएगा। अब वैसे ही आप डी का चेक करने जाओगे तो 162 आपका सेल है और आपका एक्सपेंस 200 है, तो आपको तो लॉस हो गया, आपको लॉस हो गया 38 का। ओके, चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास बी इंफॉर्मेशन है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 33 लैक्स इंटर सेगमेंट सेल का प्रॉफिट है, करेक्ट। तो आप लोगों को क्या करना था, 155 आपका सेल है, उसमें से 33 लाख आप अपना प्रॉफिट निकाल दो उसमें से, तो 122 बचेगा और 122 बचेगा वो आपका क्या है, इंटर सेगमेंट का एक्सपेंस है। तो आप लोग बी इंफॉर्मेशन है ना, बी इंफॉर्मेशन वहां पे ही लिख दो, 155 माइनस 33 इज इक्वल टू 122 और नीचे सॉल्यूशंस में जाके टिक कर दो। सॉल्यूशंस में 122 के आगे माइनस का साइन कर देना, क्योंकि इंटर सेगमेंट ऑलवेज एलिमिनेट करना होता है। आप लोग क्या करो, ए से लेके डी का टोटल करो, ई का माइनस करो, 4060 आ जाएगा, चेक कर लो। ओके, अब आपको मालूम है कि इंटर सेगमेंट का प्रॉफिट कितना था, 33। तो देखो यहाँ पे ई कॉलम में 33 लिखा है, तो वो 33 में माइनस का साइन कर दो, 33 में माइनस का साइन कर दो। कैलसी ले लो, जो प्लस में है वो प्लस में ऐड कर देना, जो माइनस है वो माइनस करना। तो 2315 प्लस 200 प्लस 123 माइनस 38 माइनस 33, तो 2567 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। आपको रिवर्स चेक करना है तो सिर्फ लास्ट जो टोटल है 6627 माइनस 4060 करोगे, वहां से भी 2567 मैच होना जरूरी है। अब हमको क्या लिखना है, हमारे पास सेगमेंट रेवेन्यू हो गया, सेगमेंट एक्सपेंस लिख दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हमको लिखना है जनरल कॉरपोरेट एक्सपेंस, जो एग्जाम्पल में था 562 माइनस में लिखना है, इनकम है वो प्लस में लिखनी है 132, इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है वो माइनस में लिखना है 65। तो आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कैलसी निकालो, 2567 माइनस 562 प्लस 132 माइनस 65, तो 2072 इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज आइडेंटिफाइबल असेट, दैट इज सेगमेंट असेट। ए से लेके डी में जो हमको दिया है वो हम लिख देंगे, टोटल आएगा 10,355, और जो डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है वो अनएलोकेटेड होता है, वो सिर्फ टोटल में लिखना होता है। तो ऐसी अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट असेट कितनी है, 722। तो असेट का टोटल कर दो, 10,355 और 722, 11,077, ये आपका टोटल असेट का टोटल हो गया।
तो इलास्ट्रेशन 5 आपके पास है। चीफ अकाउंटेंट ये कह रहा है कि उसके पास 6 सेगमेंट है, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। वो कहता है कि मैं सिर्फ 2 का रिपोर्ट करूंगा, एम और एन का। क्या उसने ये सही सोचा? क्या सही डिसीजन है? यस और नो, हमको जस्टिफाई करना है। तो नाउ द स्टार्ट वन। सबसे पहले सेगमेंट रेवेन्यू। 6 सेगमेंट का हमने अपने अपने डिवीजन में लिख दिया। टोटल 1200 है। आपको मालूम है सर ने आपको क्या सिखाया है कि 300 डिवाइड बाय 1200 और परसेंटेज का साइन। अपने डिवीजन की अमाउंट डिवाइड किससे करना है? टोटल से करना है और फिर परसेंटेज का साइन। तो पहले में आएगा 25%, दूसरे में 51.6666 एंड सो ऑन। सबके परसेंटेज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको रूल बताया था, जिस सेगमेंट का 10% या 10% से ज़्यादा आंसर आता है आप उसका रिपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एम एन सिर्फ ये 2 ही है जो 10% से ज़्यादा है, तो उसके नीचे पेंसिल से टिक मार्क किया है। नाउ सेकंड सेगमेंट रिजल्ट। यहाँ पे सर आपको बहुत चौकन्ना ऑलवेज बोलते हैं कि चौकन्ना रह जाओ, मिस्टेक ना करना। यहाँ पे सेगमेंट रिजल्ट में क्यों इतना हमको फोकस करना है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। प्रॉफिट को प्रॉफिट के कॉलम में लिख दो जिस डिवीजन में है, जैसे कि एम ओ पी आर। प्रॉफिट का टोटल हुआ 100, लॉस एन में है और क्यू में है जिसका टोटल हुआ 200। विच एवर इज हायर, यहाँ पे विच एवर इज हायर, आपको यहाँ पे माइनस प्लस नहीं देखना है, फिगर्स देखना है। तो हायर में आपका टोटल होगा 200 का। ओके, अब सर ने आपको बोला है कि ये प्रॉफिट लॉस ऑलवेज इन एब्सोल्यूट फिगर में आपको मेंशन करना है। एब्सोल्यूट फिगर दैट मीन्स प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, बट माइनस है तो वो प्लस में लिखना है। चेक कर लो, प्लस तो प्लस में ही लिखा है, माइनस हमने प्लस में करके लिखा है। चेक करो, 190 को हमने प्लस में लिखा है और क्यू का जो 10 है वो हमने प्लस में लिखा है, बाकी सब एज इट इज लिख दिया है। इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे ये भी सर ने आपको सिखाया है। कैलसी ले लो, मैं एम की बात कर रहा हूँ। अपना कितनी अमाउंट है अपने डिवीजन की? 50 डिवाइड बाय वो विच एवर इज हायर वाला था ना, वो कौन था? 200 वाला था। तो 50 डिवाइड बाय 200 और परसेंटेज का साइन। आपका कैलसी 25% बोला, वैसे ही एन की बात करते हैं। 190 डिवाइड बाय 200 परसेंटेज का साइन 95% एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एम एन और आर ये 3 जन हैं जो 10% से ज़्यादा आंसर में है, वहाँ पे टिक कर दो। नेक्स्ट सेगमेंट असेट की बात करें तो वो तो आपको मालूम है, अपना अपना असेट की अमाउंट लिख दी है अपने अपने डिवीजन में। टोटल 200 है। पहले का फाइंड आउट करो, 40 डिवाइड बाई 200 परसेंटेज का साइन 20%। फिर 80 डिवाइड बाय 200 परसेंटेज का साइन 40% एंड सो ऑन। तो सिर्फ आर के अलावा बाकी सबके आंसर 10 और 10 से ज़्यादा है, तो पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया है हमने। उसके बाद आप देख सकते हो कि जिसको परसेंटेज निकालने नहीं आते, मैंने आपको उसका भी वर्किंग दिया है। सबसे लास्ट पेज पे चले जाओ आप, मैंने जो आंसर भेजा है उसमें लास्ट पेज। रिपोर्टेबल सेगमेंट बाय अप्लाइंग 10% टेस्ट, जिसमें आपके पास सेगमेंट रेवेन्यू में 2 सेगमेंट मिले, एम और एन।
सेगमेंट रिजल्ट में MNR, सेगमेंट असेट में MNOPQ। सर ने आपको बोला है ना, हर सेगमेंट आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है। Thus the reportable segment are MNOPQR। तो चीफ अकाउंटेंट कहता था मैं सिर्फ दो सेगमेंट लिखूंगा। ओके, चीफ अकाउंटेंट आपका सिर्फ M और N कहता है। हम बोलेंगे भाई तू गलत है, तेरे पास 6 सेगमेंट है, तू छः को रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि ये 6 जन ने 10% का क्राइटेरिया जस्टिफाई किया है। तो आपको कमेंट लिखना पड़ेगा। Therefore the opinion of chief accountant to report only M and N is not correct. By applying 10% test, all the 6 segment becomes the reportable segment. तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल फिनिश हुआ। आपको एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में वो लोग आपको सिर्फ 2 या 3 डिपार्टमेंट का पूछ सकते हैं, 2-3 सेगमेंट का ही पूछेंगे, इतने 6 का नहीं पूछेंगे। बट करना तो इस तरीके से ही है आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 9, एक्स लिमिटेड के पास 3 बिजनेस है, प्रिंटिंग। થઈ ગયો સર। अच्छा, वो एग्जाम्पल हो चुका है। हाँ। ओके, एग्जाम्पल 6, सारे स्टूडेंट्स बी अलर्ट एंड द मोस्ट IMP एग्जाम्पल। बी अलर्ट एंड मोस्ट IMP। अब आप पूछोगे सर इसमें क्या है, इसमें ऐसी तो कौन सी चीज़ आ गई जो आप इतना इम्पोर्टेंस बोल रहे हो इसको। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 कंडीशन के रिलेटेड बताया था कि सेगमेंट असेट, सेगमेंट रेवेन्यू और सेगमेंट एक्सपेंस। दैट मीन्स आपका रिजल्ट 10% से ज़्यादा हो तो वो सेगमेंट का आपको रिपोर्ट करना है। करेक्ट। अब आपकी फोर्थ कंडीशन भी है जो अभी तक अप्लाई हमने नहीं की। अब आप पूछोगे सर क्यों नहीं की। फोर्थ कंडीशन तभी अप्लाई करना है जब आपके पास एग्जाम्पल में एक्सटर्नल रेवेन्यू और इंटर सेगमेंट रेवेन्यू ऐसे वर्ड होंगे ना, तभी आपको करना है। आप लोग चेक कर लो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल आपने किए, क्या उसमें कोई एक्सटर्नल रेवेन्यू और इंटर सेगमेंट रेवेन्यू ऐसे कोई वर्ड था? नहीं था। इस वजह से वो फोर्थ कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। ओके, सो यहाँ पे ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। सर क्या है ये कंडीशन? ये कंडीशन हमको ये कहती है कि आप जो भी सेगमेंट का रिपोर्ट करो वो आपके एक्सटर्नल रेवेन्यू के टोटल का 75% होना चाहिए। आप जो भी सेगमेंट का रिपोर्ट करो वो एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% होना चाहिए। सर नहीं हुआ तो मैनेजमेंट अपने डिसीजन के बेस पे कोई भी सेगमेंट को ऐड करेगा और 75% तक वो जा सकता है। सर वो 10% से नीचे होगा तभी भी ले सकते हो आप। ले सकता हूँ, मैनेजमेंट का डिसीजन है। करेक्ट। तो ये यहाँ पे हमको ध्यान रखना है ये एग्जाम्पल में। चलो, तो आपके पास सेगमेंट रेवेन्यू है। सबसे पहले वहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल, बाजू में लिखा है इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, फिर उसका टोटल है ये दोनों का, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहाँ पे लिख दो सेगमेंट रिजल्ट, लास्ट में है सेगमेंट असेट। ओके, चलो मेरे सॉल्यूशन का फ्रंट पेज, सेगमेंट रेवेन्यू मैंने हेडिंग लिखा है ABC लिमिटेड करके। एक्सटर्नल रेवेन्यू अपने अपने डिपार्टमेंट का लिख दिया, इंटरनल रेवेन्यू अपने अपने डिपार्टमेंट का लिख दिया, टोटल हो गया, परसेंटेज मास्टर हो आप परसेंटेज में, तो अब 18,000 डिवाइड बाय 1,45,000 परसेंटेज का साइन,
एक बार आ जाए फिर सबका करने की जरूरत नहीं है, आप लोग मैच्योर हो। तो 12.41%। तो यहाँ पे 10% से ज़्यादा कौन है? ए, डी, ई और एफ। पेंसिल से टिक करके रखना। फिर सेगमेंट रिजल्ट। सेगमेंट रिजल्ट की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट अपने अपने कॉलम में प्रॉफिट लिख देना, टोटल होगा 9000। लॉस अपने अपने डिवीजन में लिख देना, टोटल होगा 14000। विच एवर इज हायर, तो आपको 14000 याद रखना है। आपको मालूम है कि फिगर्स एब्सोल्यूट में लिखनी है, तो माइनस प्लस में करके लिख देना। ओके, चलो परसेंटेज कैसे निकालने हैं, आपको मालूम है कि 2000 डिवाइड बाय 14000, परसेंटेज का साइन, तो 14.29% आपको मिलेगा। दूसरे में 1000 डिवाइड बाय 14000, परसेंटेज का साइन, तो 7.14% मिलेगा, एंड सो ऑन। तो ए, सी, ई, एफ, ए, सी, ई, एफ इतने जन हैं जो 10% से ज़्यादा है। लास्ट में सेगमेंट असेट अपने अपने डिपार्टमेंट का लिख दो, सेगमेंट का लिख दो असेट, टोटल होगा 84,000। परसेंटेज में आप मास्टर हो। किसका 10% से ज़्यादा है? सी, डी, ई, एफ, जो 10% से ज़्यादा है। ओके, फिर आपको लास्ट पेज पे जाना है, क्योंकि परसेंटेज जिसको नहीं आते बीच में जो दो पेज है वो उसके लिए है। हम 10% क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। तो सेगमेंट रेवेन्यू में ए, डी, ई, एफ, सेगमेंट रिजल्ट में ए, सी, ई, एफ, और सेगमेंट असेट में सी, डी, ई, एफ। ओके, तो हम रिपोर्ट करेंगे एक डिपार्टमेंट का, एक सेगमेंट का एक ही बार, जिसमें ए, सी, डी, ई और एफ, सिर्फ ये 5 जन आए। करेक्ट, ये सिर्फ 5 सेगमेंट हम रिपोर्ट करने वाले हैं। अब ये यहाँ तक तो सबको आता था, इसमें नई चीज़ क्या है? अब आपको ये चेक करना है कि आपने जो 5 सेगमेंट रिपोर्ट किया है, क्या वो आपके एक्सटर्नल रेवेन्यू के टोटल का 75% से ज़्यादा है कि कम है, वो आपको चेक करना है। तो मैंने नीचे कंडीशन लिखा है कि एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी इन अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो एक बार फिर मैंने रिपोर्टेबल सेगमेंट जो हमने जो रिपोर्ट किया है वही सेगमेंट अब लिखूंगा, ए, सी, डी, ई, एफ और टोटल। अब ये पांचों का एक्सटर्नल रेवेन्यू, तो वो तो क्वेश्चंस में रेडी है। 9000, 11,000, 20,000, 33,000 और 38,000, टोटल हुआ 1,11,000। यहाँ पे सिर्फ आप लास्ट कॉलम बनाओगे तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट, तो स्टूडेंट्स 1,11,000 आप जो रिपोर्ट करने वाले हो वो सेगमेंट का एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल है 1,11,000। और ओवरऑल टोटल कितना है सेगमेंट रेवेन्यू एक्सटर्नल का? क्वेश्चंस में मालूम ही है, आपने बनाया तो है, 1,23,000। कितना है? 1,23,000। कैलसी लो, कैलसी लो। 1,11,000 डिवाइड बाय 1,23,000, परसेंटेज का साइन, 90.24% मिले। तो सर क्या हुआ ये? आप जो रिपोर्ट करने वाले थे वो आपके एक्सटर्नल रेवेन्यू के टोटल से 75% एटलीस्ट होने चाहिए। सर ये तो ज़्यादा ही है, तो हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 5 सेगमेंट का रिपोर्ट करोगे तो चलेगा।
आप ये 5 सेगमेंट का रिपोर्ट करोगे तो चलेगा। और मान लो सर नहीं हुआ तो आप कोई भी सेगमेंट ऐड कर सकते हो। आप कोई भी सेगमेंट ऐड कर सकते हो, वो आपके वो आपका डिसीजन है। करेक्ट।